श्रद्धा और कृतज्ञता पे टिकी है भारतीय ज्ञान परंपरा। कुलपति। भारतीय ज्ञान परंपरा देश की संस्कृति है। यह भारत की बौद्धिक संपदा है। जब परंपरा में श्रद्धा और कृतज्ञता ना हो तो वह टिक नहीं सकती। हमारी परंपरा इसीलिए टिकी हुई है, इसमें श्रद्धा और कृतज्ञता विद्यमान है। उक्त बातें शुक्रवार को नगर के श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के 2 दिनों तक चले शताब्दी वर्ष समारोह के समापन सत्र को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के कुलपति श्री बिहारी लाल शर्मा ने कही। आगे उन्होंने कहा कि संस्कृत कई भारतीय भाषाओं की जननी है। देश में संस्कृत के अध्ययन अध्यापन से भारतीय भाषाओं में अधिकाधिक एकरूपता आएगी, जिससे भारतीय एकता बलवती होगी। भारतीय संस्कृति का मूल संस्कृत में ही है और भारतीय संस्कृत वैदिक संस्कृति है। शताब्दी वर्ष सामान्य वर्ष नहीं होता। जिन उद्देश्यों को लेकर इसकी स्थापना की गई थी उसे पूरा करते हुए यह संस्था अपना शताब्दी वर्ष मना रही है। यह गौरवपूर्ण है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने कहा कि संस्कृत का उन्नयन जो इस महाविद्यालय में दिखा, ऐसा मुझे किसी संस्कृत महाविद्यालय में देखने को नहीं मिला। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलपति रजनीश शुक्ल ने कहा कि इस महाविद्यालय ने संस्कृत और संस्कार के जो बीज रोपे हैं उसमें खुशबू पूरे देश में फैल रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा को यह महाविद्यालय आगे बढ़ा रहा है, जो इसकी एक बड़ी उपलब्धि है। हाटा विधायक मोहन वर्मा ने कहा कि यह महाविद्यालय अपने जिन उद्देश्यों को लेकर चल रहा है उससे समाज को संस्कार की शिक्षा मिल रही है। देश के विकास के लिए संस्कार युक्त समाज की आवश्यकता है, जिसे पूरा करने में यह महाविद्यालय अग्रसर है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम ही है। समापन सत्र के पूर्व चले प्रथम सत्र में संस्कृत एवं भारत के विकास में संस्कृत विद्यालयों की भूमिका संगोष्ठी को संबोधित करते हुए संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के डॉक्टर सत्येंद्र यादव ने कहा, भारत का विकास संस्कृत से हुआ है। संस्कृत विद्यालय द्वारा ही देव ऋण पितृ ऋण का सर द्वार किया जा रहा है, जो संस्कार युक्त समाज के लिए अति आवश्यक है। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संत प्रकाश तिवारी ने कहा कि संस्कृत विद्यालय प्राचीन धरोहर है, ये अपने नियमों से विचलित नहीं होते हैं। संस्कृत नैतिक मूल्यों को नियंत्रित करती है। डॉक्टर केसी चौरसिया ने कहा कि विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान करने संस्कृत सक्षम है। शास्त्र का संरक्षण जरूरी है, इसी से ही भारत का विकास संभव है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मार्कंडेय नाथ तिवारी ने कहा कि गुरुकुल में उपनयन के बाद ही विद्याचार होता है। वर्तमान परिवेश में संस्कृत विद्यालयों का क्षरण हुआ है। मानव का कल्याण बिना संस्कृत के नहीं हो सकता। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शैलेश मिश्र ने कहा कि संस्कृत एक जीवन दर्शन है, यह संसार है। अपने स्थापना के शताब्दी वर्ष के अवसर पर महाविद्यालय ने प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ला, प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक, बिहारी लाल शर्मा, डॉक्टर SP.D. द्विवेदी, डॉक्टर शिवशंकर शाही, डॉक्टर त्रिविक्रम मणि त्रिपाठी, प्रिया आयुष प्रजापति और वृक्षमित्र शारदा सिंह को श्रीनाथ सम्मान से सम्मानित किया। वहीं महाविद्यालय से संलग्न प्राथमिक विद्यालय से सेवानिवृत्त हुए शिक्षक जय गोविंद मणि को कुलपति सहित अतिथियों और शिक्षकों सहित प्रबंधन समिति ने विदाई दी। समारोह की अध्यक्षता सदानंद शुक्ल ने की तो स्वागत प्रबंध समिति के मंत्री महामहोपाध्याय गंगेश्वर पांडे द्वारा किया गया, जबकि आभार प्रबंधक अग्निवेश मणि और अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण पांडे द्वारा व्यक्त किया गया, तो संचालन अम्बरीश कुमार ने किया। इस दौरान प्रबंध समिति के अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण पांडे, मोहन पांडे, रसिक प्राचार्य डॉक्टर राजेश चतुर्वेदी, सतीश शुक्ला, वशिष्ठ द्विवेदी, संदीप पांडे, रामानुज द्विवेदी, संजय पांडे, विनोद मणि, पूर्व प्राचार्य राम सुभाष पांडे, कालिका दुबे, नंद किशोर नाथानी और पप्पू भैया, अश्विनी तिवारी, सत्यजीत त्रिपाठी, सौरभ द्विवेदी, अवधेश तिवारी, जगजीवन मिश्र, सत्येंद्र उपाध्याय, राजन तिवारी, विश्वास मणि उर्फ मंचू, दिनेश भारद्वाज से तमाम लोग मौजूद थे, जिन्हें आप स्क्रीन पे साफ साफ देख सकते हैं। वहीं देखें क्या कहते हैं आए हुए अतिथिगण। प्रस्तुत है RK न्यूज से श्रीनिवास तिवारी की एक खास रिपोर्ट। मैं मुरली मनोहर पाठक, कुलपति
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। आज श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय हाटा कुशीनगर उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इस महाविद्यालय के स्थापना के 100 वर्ष संपूर्ण के अवसर पर उपस्थित हूँ। यह महाविद्यालय न केवल पूर्वांचल, न केवल उत्तर प्रदेश, अपितु संपूर्ण भारत में अपनी परंपराओं, मर्यादाओं और अध्ययनाध्यापन की उत्कृष्ट शैली और उत्कृष्ट परंपरा के लिए विश्व रहा है। यहाँ से निकले हुए छात्र अनेक स्थलों पर जाकर के उच्च पदों पर आसीन रहे हैं। यहाँ की विद्या की ये प्रतिष्ठा रही है कि यहाँ के विद्यार्थी जहाँ भी रहे हैं, जहाँ भी गए हैं, वहाँ उन्होंने यश अर्जन किया है। और इस महाविद्यालय का सबसे अच्छा मुझे जो लगता है वो ये है कि यहाँ का जो प्रबंध तंत्र है यह किसी आय के साधन के रूप में नहीं देख रहा है। आज इस पूरे जगत की बात में कहूँ तो शिक्षा को एक व्यवसाय के रूप में स्थापित किया गया है। मुझे कहते हुए अत्यंत आह्लाद की अनुभूति हो रही है कि यह संस्कृत महाविद्यालय किसी आजीविका का साधन न होकर के बच्चों को आजीविका का साधन प्रदान करने की दिशा में अग्रसर है और इसमें बहुत कुछ कर रहा है। तो यहाँ से निकले बच्चे एक नेक, एक अच्छे इंसान के रूप में एक तरफ बनते हैं, दूसरे तरफ संस्कृत के सुयोग्य विद्यार्थी के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। और आज पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व संस्कृत की ओर और भारतीय संस्कृति की ओर झांक रहा है, क्योंकि वो जो रत्न वहाँ है, जीवन के रत्न है, वहाँ पर भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों उपायन हमें प्राप्त होते हैं। एक हाथ से लौकिक जीवन में सफलता के लिए विद्यार्थी समर्थ होता है, दूसरी तरफ परमार्थ जीवन में आध्यात्मिकता के द्वारा चरम उत्कर्ष परम पद मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वो दीक्षित हो जाता है। यही इस संस्कृत महाविद्यालय की देन है, विशेष देन है। मैं इस अवसर पर यहाँ के सभी विद्यार्थियों, अध्यापकों और प्रबंध समिति सबका अभिनंदन और वंदन करता हूँ। बहुत बहुत सर, संस्कृत के बच्चे हर जगह सकुशल रह रहे हैं, लेकिन संस्कृत से हट कर पढ़ने वाले बच्चे अक्सर हत्या कर ले रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? यही तो मैंने कहा कि हमारा जो संस्कृत भाषा है या संस्कृत विद्या, मैं भाषा नहीं कहता हूँ, भाषा तो माध्यम है। संस्कृत में विद्या ज्ञान का खजाना है। वह ज्ञान का खजाना जब आप तक आएगा, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप जीवन से विमुख हो ही नहीं सकते। एक तरफ आप जीवन के प्रति सचेष्ट होंगे, जीवन के प्रति अच्छा जीवन जीने के लिए अग्रसर होंगे, और दूसरी तरफ आप इस जीवन के द्वारा औरों का जीवन कैसे बना सकते हैं, इधर भी आप सचेत होंगे। तो ये हमारा संस्कृत पढ़ा हुआ विद्यार्थी आत्महत्या की ओर नहीं जा सकता, वह आत्महा नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत कहते हैं, श्रीमद् भागवतकार कहते हैं, नृदेह माद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान भवाब्धिं न तरेत् आत्मा। संसार सागर से तरने की बात की गई है, और जो इतने सारे उपकरणों के, इतने सारे संसाधनों के रहते हुए नहीं तरता है, वह आत्महत्यारा कहलाता है। बाकी दूसरा कोई आत्महत्यारा होने का हमारे यहाँ अवकाश नहीं।